बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज योर एनिमल किंगडम एंड एनिमल किंगडम की आज हम समझेंगे लर्निंग ट्रिक्स। ओके, सो बहुत सारे बच्चों को लर्निंग ट्रिक्स चाहिए होती है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर में। सो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एनिमल किंगडम चैप्टर की एग्जांपल्स की लर्निंग ट्रिक्स। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द ट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे, हम अपने ट्रिक्स समझेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर समझेंगे। हम जो है आज के सेशन में हर एक चीज़ याद करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो याद करने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक नया पेज लेती हूँ और आपको समझाती हूँ। पहली बात तो ये कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपली हम सेल्यूलर से समझते हैं। सेल्यूलर लेवल में आते हैं, देखो एनिमल्स का नाम आ गया यानी कि दे विल बी मल्टी सेल्यूलर, इतना तो हम सभी को पता है, ठीक है। एनिमल्स की कैटेगरी में ही वो आते हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। यहाँ पर सेल्स तो होते हैं लेकिन दे आर प्रेजेंट एज लूज एग्रीगेट्स, ठीक है। दे आर प्रेजेंट एज लूज एग्रीगेट्स, क्लियर हुआ सभी को? ऐसे ये लूज सेल एग्रीगेट्स प्रेजेंट है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सेल्स कंबाइन कर लेते हैं और ये बना देते हैं टिश्यूज़। तो कुछ टिश्यूज़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग कलर से शो कर लेते हैं हम अलग अलग टिश्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर टिश्यूज़ बनके तैयार हो जाते हैं। थर्ड होता है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि टिश्यूज़, अब फर्दर टिश्यूज़ ग्रुप करते हैं एंड नाउ दे विल फॉर्म, जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में क्या हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट योर हमारे ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे केस में क्या होता है? हमारे केस में स्टमक इन्वॉल्व है, ठीक है। स्टमक के साथ इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, प्लस यहाँ पर हमारा ईसोफेगस भी इन्वॉल्व है। तो ये सभी कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। तो इन्होंने एक बना दिया क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट इज़ इट कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर, अब इतना हम सभी को पता है कि सेल्स ग्रुप होते हैं, सेल्स का ग्रुप। अब यहाँ पर अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल्स का ग्रुप मिलके बनाएगा टिश्यू, टिश्यूज़ का ग्रुप मिलके बनाएगा ऑर्गन, और ऑर्गन्स का ग्रुप मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर ऑर्गन नहीं डाला, यहाँ पर सिर्फ ऑर्गन सिस्टम डायरेक्टली डाल दिया। अभी वो भी मैं आपको बताऊँगी ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए सेल मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है, ठीक है। सेल फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है मैंने, ठीक है। एंड टिश्यू मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट पे, और थर्ड पे लिखा है मैंने ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं पॉरीफेरा। तो ये क्या था? फर्स्ट, तो फर्स्ट है हमारा पॉरीफेरा। दैट मीन कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगी इन केस ऑफ पॉरीफेरस। नाउ टिश्यू हम देख रहे हैं, टिश्यू इज सेकेंड नंबर पे टिश्यू आ रहा है। तो सेकेंड नंबर पे, ठीक है, कौन होंगे? अब देखो पॉरीफेरा हो गया एक,
अब 2 यहाँ पर हैं, 2 होंगे। अब नेक्स्ट 2 मेंबर्स क्या होंगे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बाकी के बचे हुए सभी क्या होंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लस यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थस की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थस के लिए लिख रखा है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ पॉइंट याद हुआ, देखो फिर से समझो। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, ओके, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही सभी करा दिए थे, उनमें से फर्स्ट पार्ट था यही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद सेकेंड पॉइंट होता है सिमेट्री कह लो, कुछ भी, मतलब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास सिमेट्री का। थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास सीलोम एंड द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट योर सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम जो है ऑर्गेनिजम्स को बेसिस क्लासीफाई करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हमने समझ लिया, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द सिमेट्री पोर्शन। सिमेट्री को देखो, अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया। नाउ सिमेट्री देखिए, यहाँ पर 3 तरह की सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री, अब देखो ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप रेफ़र कर सकते हैं लेक्चर 1 ऑफ एनिमल किंगडम, जहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी से बताया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय टाइपिंग ऑन द यूट्यूब लेक्चर 1 एनिमल किंगडम बाय श्री बालाजी मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल क्लासेस। ओके, ना रेडियल सिमेट्री की बात अगर हम करें तो रेडियल सिमेट्री का ओवरव्यू फिर से दे देते हैं। एक सेंट्रल पॉइंट से कितने भी प्लेन्स पास करो सभी जो है इक्वली डिवाइड कर देंगे, एज इन केस ऑफ सर्कल। और सर्कल हम कब बनाते हैं? सर्कल हम बनाते हैं जब ज़रूरत होती है, और ज़रूरत तो जब भी होती है। देखो रेडियस से याद आएगा रेडियस, और रेडियस किस में होता है? रेडियस होता है हमारे सर्कल में, और सर्कल हम बनाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो सर्कल और एग्ज़ाम ये तो याद रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें याद रखना है कि सर्कल के सी से हम याद रखेंगे निडेरिया एंड टीनोफोरा। यही 2 फाइलम्स हैं जो सी से आते हैं। जैसे अब कॉर्डेट्स हैं, तो कॉर्डेट्स को छोड़ो, अभी हम शुरू की बातें कर रहे हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री एक प्रिमिटिव सिमेट्री है, ठीक है। तो हम शुरू की बात करेंगे, तो यहाँ पर किसकी बात आ जाएगी? हमारे पास टीनोफोरन्स की बात आ जाएगी और निडेरियंस की बात आ जाएगी। निडेरियंस को हम सीलेंट रेड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये भी लिख लेंगे। नाउ एग्जाम से याद रखेंगे एकाइनोडर्मेटा, जिनकी अडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि रेडियस से याद रखेंगे। और अगर हम बात करें लार्वल स्टेज की, तो लार्वल स्टेज में देखने को मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री। नॉट टॉकिंग अबाउट अदर मेंबर्स, ठीक है, निडेरिया, टीनोफोरा और हमारे एकाइनोडर्मेटा की एडल्ट स्टेज को छोड़ के ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। और बाकी सभी एक्सेप्ट दीज ऑर्गेनिजम्स, एक्सेप्ट दीज फाइलम्स, ऑल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन और आती है, एक्सेप्शन एक और है, वो है हमारे स्पॉन्जेस की। स्पॉन्जेस क्या होते हैं? स्पॉन्जेस सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं। देखिए यहाँ पर स्पॉन्जेस, पॉरीफेरस को हम स्पॉन्जेस कहते हैं। ये मैंने सबसे ऊपर लिखे हैं, जानते हैं क्यों? हम सबसे ऊपर किनको लिखते हैं? जो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। अब स्पॉन्जेस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, और इनके केस में हमें देखने को मिलती है
एसिमेट्री यानी कि नो सिमेट्री, और ये होता है मैक्सिमम केसेस में, नॉट इन ऑल केसेस, मैक्सिमम केसेस में हमें देखने को मिलती है एसिमेट्री। क्लियर हुआ सभी को? सो आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए, आप ये सब नोट कर सकते हो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डन। नाउ सेकेंड वन वॉज योर सिमेट्री वॉज ऑल्सो डन। नाउ कमिंग ऑन टू दी सेगमेंटेशन पार्ट। सेगमेंटेशन, अब आप देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है कि अनार को सेगमेंटेड करो, अनार को, ठीक है, अनार को क्या करना है, हमें सेगमेंटेड करना है, अनार को सेगमेंटेड करो, ठीक है, ये सेंटेंस याद रखना। ओके, नाउ अब इसमें से हमारे पास जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर AN, अनार का हमने ब्रेक कर दिया अनार को AN और AR में, ठीक है। AN इज रिप्रेजेंटिंग एनेलिडा एंड AR इज रिप्रेजेंटिंग आर्थ्रोपोडा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू योर CH, दैट इज योर कॉर्डेटा एंड सेगमेंटेड, यानी कि ये तीन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, दीज 3 फाइलम्स आर सेगमेंटेड फाइलम, और इनको छोड़ के बाकी सभी फाइलम्स कैसे हैं, नॉन सेगमेंटेड यानी कि अनसेगमेंटेड, ठीक है। तो याद रखेंगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, दीज आर दी सेगमेंटेड फाइलम्स। नाउ अब मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक के साथ थोड़ा आपको समझना होगा, ठीक है। क्या, ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये फाइलम्स है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फाइलम्स आपके लिए लिस्ट अप कर रखे हैं। ओके, तो ये फाइलम्स अब आप देख सकते हो, फाइलम नंबर, अब देखो जितने हम ऊपर जा रहे हैं उतना ज़्यादा नीचे से अगर हम ऊपर जाते हैं, सो हमारा जस्ट अ सेकेंड, नीचे से ऊपर जाने में हमारा जो है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। क्या इंक्रीज़ हो रहा है एनिमल्स में? प्रिमिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब कि ऊपर से नीचे जाने में, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, चलिए हम एक काम करते हैं, हम इस स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब समझते हैं, जैसे हम देखो पॉरीफेरस जो हैं दे आर मोस्ट प्रिमिटिव, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव यही है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पर मैंने सभी फाइलम्स नहीं लिख रखे, जितना आप नीचे जाते जाओगे तो सबसे नीचे होते हैं कॉर्डेट्स एंड दोज आर दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनिमल्स के केस में। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉरीफेरस से ज़्यादा जो है ये इवॉल्व हुए तो सीलेंट्रेट बन गए, और ज़्यादा इवॉल्व हुए तो टीनोफोर बन गए, और ज़्यादा इवॉल्व हुए तो प्लेटीहेलमिन्थस यानी कि फ्लैट वर्म्स बन गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एज वी गो फ्रॉम अप टू डाउन, यहाँ पर क्या है, इवोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, इवोल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। यानी कि यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई चीज़, अगर मैं ऐसा कहती हूँ, लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सर्कुलेटरी सिस्टम वाज फर्स्ट टाइम प्रेजेंट इन एनेलिडा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किसके केस में आया था? एनालिड्स के केस में, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एनालिड्स और यहाँ लिख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब एनालिड्स के केस में सबसे पहले देखने को मिला सर्कुलेटरी सिस्टम, जब यहाँ फर्स्ट टाइम देखने को मिला, दैट इज़ इनसे ऊपर वाले जितने भी हमारे पास ये जितने भी फाइलम से यहाँ पर ये सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था, और जितना अब हम नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, जितना हम नीचे जाते जाएंगे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पर मोर इवॉल्व्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ज़्यादा एवोल्यूशन यहाँ पर हुआ होगा। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इससे मैं आपको लर्न कराना चाहूँगी सीलोम के बाद। सीलोम में क्या है, देखिए
स्यूडोसीलोम क्या होता है? अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि कुछ भी पूछो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कुछ भी पूछो वो हमेशा झूठ ही बोलते हैं, और स्यूडो का मीन्स क्या होता है? झूठ, यानी कि फॉल्स, ठीक है। जिनसे कुछ भी पूछेंगे वो हमेशा क्या बोलेंगे? झूठ। एंड स्यूडो का मीन्स होता है फॉल्स, दैट इज झूठ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कुछ भी पूछो, यानी कि आस्क, कुछ भी पूछ लो, ठीक है, कुछ भी पूछ लो। आस्क को हम ऐसे याद रखेंगे ASC से, एंड ASC से याद रखेंगे एश हेलमिंथिस, एंड दे आर स्यूडोसीलोमेट्स। अगर ये स्यूडोसीलोमेट्स हैं, यानी कि इनके ऊपर जितने भी फाइलम्स आए, पॉरीफेरा टीनोफोरा एंड योर सीलेंटरेटा, योर प्लैटीहेलमिंथिस, दिस ऑल वर दी एसीलोमेट, ठीक है। सभी पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिंथिस, दीज वर दी एसीलोमेट। एंड बाकी के सभी हेलमिंथिस के बाद क्या होंगे? सीलोमेट होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप सीलोम वाला कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अब हमारे आ गए एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये तो हमने याद कर लिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमारा आता है मेन टॉपिक, ठीक है, दैट इज़ योर एग्जाम्पल्स। और ये जो हमारे चल रहा था अभी तक वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं सबसे पहले स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल। स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल तो आप जो है अपने बुक से भी याद कर सकते हो, नेम से ही, मतलब यूज स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिलेंस, साइकन। तो इसके लिए मैंने कुछ खास यहाँ पर ट्रिक नहीं बनाई है। कमिंग ऑन टू योर सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में देखिए, सीलेंट्रेटा के केस में हमें याद रखना है कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन, पेन और गॉड के बिना नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि देखिए फिजिक्स थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी। तो यहाँ पर हमने एक निमोनिक सेंटेंस बनाया है, कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन, पेन और गॉड के बिना नहीं कर सकता। सो कोई से याद हम रखेंगे? सीलेंट्रेटा। ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें याद रहे कि एग्जाम्पल्स कौन से मेंबर, कौन से फाइलम के हैं, राइट। देन आदमी इज रिप्रेजेंटिंग, देखिए यहाँ पर ADMI लिखा है हमने अकॉर्डिंग टू योर स्पेलिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एडम्सिया, फिजिक्स से आया फिजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ब्रेन से आया ब्रेन कॉरल, पेन से आया पेनेटुला, सी पेन, ठीक है, और से आया ऑरेलिया एंड गॉड से आया गोर्गोनिया। इन सभी के कॉमन नेम्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सो आई होप आपको सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स लर्न हो गए। कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन, पेन और गॉड के बिना नहीं कर सकता। नाउ कमिंग टू योर टीनोफोरा। टीनोफोरा भी समझ लो, यहाँ पर भी नाम से ही काम बन जाएगा। टीनोफोरा, तीनों अलग कर दो, फोरा अलग कर दो। तीनों इज रिप्रेजेंटिंग टीनोप्लेना एंड फोरा का P इज रिप्रेजेंटिंग प्लूरोब्रेकिया। तो आई होप आपको इन तीनों फाइलम्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद हो गए। नाउ कमिंग ऑन टू प्लैटीहेलमिंथिस। प्लैटीहेलमिंथिस से हम कैसे याद रखेंगे? प्लेटी से याद रखेंगे प्लेट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैटीहेलमिंथिस को। नाउ प्लेट में हम क्या करते हैं? प्लेट में हम खाना खाते हैं, दैट मीन्स फूड। एंड फूड जो है हम वो 3 टाइम खाते हैं ना, यानी कि हम क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रेकफास्ट, लंच एंड देन डिनर। तो हम 3 बार खाना खाते हैं। सो फूड इज रिप्रेजेंटिंग फेसियोला एंड 3 इज रिप्रेजेंटिंग टीनिया, ठीक है। आई होप प्लैटीहेलमिंथिस के एग्जाम्पल्स जो आपके NCERT में गिवन हैं वो भी आपको याद हो गए। नाउ कमिंग ऑन टू एश हेलमिंथिस। एश हेलमिंथिस आर ऑल्सो नोन एज योर राउंड वर्म्स। प्लैटीहेलमिंथिस को क्या कहते हैं हम? फ्लैट वर्म्स। ओके, पूरे चैप्टर की समरी हो रही है ना। ओके, नाउ हमें याद रखना है हुक। अब देखो यहाँ पर जो है हुक्स एंड सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे आर पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। तो हुक, राउंड, फिल। अब राउंड वर्म्स तो होते हैं, वहाँ से राउंड याद रखो, हुक, राउंड, फिल। अब ये जो इनका है जो ये काइंड ऑफ ये स्पेस होता है ना, देखिए इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें ये काइंड ऑफ स्पेस देख पा रहे हो आप। अब इसको हमने जो है यहाँ पर फिल कर दिया, तो हुक, राउंड, फिल। नाउ इनसे एग्जाम्पल याद रखेंगे, हुक से हुक वर्म, ठीक है, हुक से हुक वर्म, एंड देन राउंड से राउंड वर्म, एंड फिल से फिलेरियल वर्म, विच इज अ
पैरासाइट। नाउ कमिंग ऑन टू द मोलस्का। मोलस्का के एग्जाम्पल्स याद रखेंगे आप। फाइलम मोलस्का में क्या आते हैं, दे हैव शेल्स, ठीक है, ये सॉफ्ट से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे हैव शेल। तो हम याद रखेंगे मॉल में सितंबर और अक्टूबर। एक हमारे पास मॉल है, ठीक है, आप यहाँ पर ले लो, सिटी मॉल है हमारे पास, सिटी मॉल है हमारे पास एक, जिसमें कि सितंबर और अक्टूबर में क्या आती हैं, पिंक एप्पल्स। और एप्पल्स है, कुछ भी चीज़ हो हम उसे दांतों से ही चबाते हैं, ठीक है। सो मॉल में सितंबर अक्टूबर में पिंक एप्पल्स आती है जिनको हम दांतों से चबाते हैं। अगेन मॉल इज रिप्रेजेंटिंग मोलस्का, सेप इज रिप्रेजेंटिंग सेपिया, अक्टूबर का ऑक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टोपस को, पिंक इज रिप्रेजेंटिंग पिंक डाटा एंड एप्पल इज रिप्रेजेंटिंग एप्पल स्नेल, दांत इज रिप्रेजेंटिंग डेंटेलियम एंड योर चबाते से रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे केटोप्ल्यूरा, ठीक है, केटोप्ल्यूरा। आई होप मोलस्का के एग्जाम्पल्स आपको याद हो गए। जल्दी से रिवाइज करें। मोलस्का में एग्जाम्पल्स आएंगे सेपिया, ऑक्टोपस, पिंक डाटा, एप्पल स्नेल, डेंटेलियम एंड केटोप्ल्यूरा। नाउ कमिंग ऑन टू योर एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा का एक और फीचर फिर से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। एकाइनोडर्मेटा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है सिमेट्री के बेसिस पर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। यहाँ पर लार्वल और अडल्ट स्टेज में अलग अलग सिमेट्री होती है। अडल्ट स्टेज में प्रिमिटिव वाली सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, बल्कि लार्वल स्टेज में एडवांस्ड काइंड ऑफ सिमेट्री होती है, दैट इज़ योर बाइलेटरल सिमेट्री। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स। तो अब ये तो भाई सबको पता है कि इकोलॉजी अभी आप 12th क्लास में पढ़ोगे, और जिन्होंने पढ़ लिया वो तो अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान है, क्यों है इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं एकाइनोडर्म्स, ठीक है। सो इकोलॉजी से याद रखेंगे एकाइनस, और इकाइनस से आपको याद आ ही जाएगा एकाइनोडर्मेटा, यानी कि हम किसके एग्जाम्पल्स याद कर रहे हैं, फाइलम एकाइनोडर्मेटा के। ऑप्टिक्स से आसान क्यों है, ऑप्टिक्स से याद रखेंगे ऑफियूरा, ए से एस्टेरियस, एन से एंटेडन, क्यू से क्यूक्यूमेरिया। याद हुआ, एकाइनस, ऑफियूरा, एस्टेरियस, एंटेडन, क्यूक्यूमेरिया। क्लियर। फिर से रिवाइज करें मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स। देखिए मॉल सितंबर अक्टूबर में हमारे पास है, हमारा जो एक सिटी मॉल है वहाँ पर सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक एप्पल्स आती हैं जिनको हम दांतों से चबाते हैं, ठीक है। मॉल इज रिप्रेजेंटिंग मोलस्का, सेप इज रिप्रेजेंटिंग सेपिया, ऑक्ट इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्टोपस, पिंक पिंटाडा, एप्पल स्नेल, दांत डेंटेलियम, चबाता केटोप्ल्यूरा, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा में एकाइनस, ऑफियूरा, एस्टेरियस, एंटेडन एंड क्यूक्यूमेरिया। नाउ कमिंग ऑन टू हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा का मैंने आपको पहले भी समझाया था हेमिकॉर्डाटा के बारे में। नाउ यहाँ पे हमें याद रखना है ह्यूमन्स बालों में सरसों का तेल लगाते हैं। ह्यूमन से हेमिकॉर्डाटा, बालों से मेलानोग्लॉसिस एंड सरसों से साइकोग्लॉसिस। ओनली 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर NCERT। यूरोकॉर्डाटा में हम याद रखेंगे कि USA में करेंसी क्या है, USA में करेंसी है डॉलर, तो U से क्या हो गया यूरोकॉर्डाटा, S से सल्फा, A से एसिडिया, डॉलर से डोलियोलम। क्लियर। सल्फा क्या था देखिए, सल्फा, एसिडिया एंड डोलियोलम। ओके। नाउ सिफेलोकॉर्डाटा। अब आप क्वेश्चन करोगे, देखो सिफेलो का मतलब क्या होता है, सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रेन कायोस्टोमा, ब्रेन कायोस्टोमा। क्लियर हुआ, ब्रेन कायोस्टोमा। ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द साइक्लोस्टोमा। देखो इससे याद रखना, सिफेलो से ब्रेन, ब्रेन कायोस्टोमा। कमिंग ऑन टू द साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा में साइक्लोन याद रखना, ठीक है।
साइक्लो से साइक्लोन। एंड साइक्लोन क्या करता है, साइक्लोन जब आता है तो पार्टिकल्स को मिक्स कर देता है। सो साइक्लोन मिक्सेस पार्टिकल्स, साइक्लोन इज रिप्रेजेंटिंग साइक्लोस्टॉर्म, मिक्सेस इज रिप्रेजेंटिंग मिक्सन, एंड पार्टिकल्स से पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू एम्फीबिया। सो एम्फीबिया के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ब्यूफोराना। देखो ब्यूफोराना हरियाणा के समंदर, मतलब ब्यूफोराना जो है वो हरियाणा से है, जो कि समंदर में जाने की इच्छा रखते हैं। तो ब्यूफो एक एग्जाम्पल है, राना भी एक एग्जाम्पल है। हरियाणा यानी कि हाइला, हरियाणा से हम याद रखेंगे हाइला, समंदर से याद रखेंगे सेलेमेंडर, एंड इच्छा से हम याद रखेंगे इच्थियोपस। ठीक है, इच्छा से क्या याद रखेंगे, इच्थियोपस। ठीक है, नाउ कमिंग बैक ऑल द एग्जाम्पल्स, सभी को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पॉरीफेरन स्पॉन्जेस से। स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल क्या थे, साइकन, जल्दी से बोलेंगे मेरे साथ स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल्स, साइकन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। ओके, नाउ कमिंग हियर, चलिए साइकन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। सीलन ट्रेस के क्या थे, कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन पेन और गॉड के बिना नहीं कर सकता। एडेम्सिया, फिजेलिया, ब्रेन कोरल, पेनिचुला, ऑरेलिया एंड गोर्गोनिया। टीनोफोरा में टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रेकिया। नेक्स्ट आर योर एशेलमेंथिस के एग्जाम्पल्स क्या है, हुकवॉर्म, राउंडवॉर्म एंड फिलेरियल वॉर्म। प्लेटिहेलमेंथिस के फेसियोला एंड टीलिया। नेक्स्ट आर योर मॉलस्क एंड एकाइनोडर्म्स। देखो मॉलस्क का एग्जाम्पल क्या है, सेपिया, ऑक्टोपस, पिंकटाटा, एप्पल स्नेक, डेंटेलियम एंड केटोप्लूरा। ठीक है, एंड एकाइनोडर्म्स के एग्जाम्पल होंगे एकाइनस, ऑफियूरा, एस्टेरियस, एंटेडन एंड क्यूक्यूमेरिया। नेक्स्ट है योर हेमिकॉर्डेटा, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। यूरोकॉर्डेटा में सल्पा, एसिडिया एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा में सिफेलो मीन्स ब्रेन यानी कि ब्रेन, ब्रेंकायोस्टोमा एंड साइक्लोस्टोमा से हम याद रखेंगे साइक्लोन मिक्सेस पार्टिकल्स, मिक्सिन, पेट्रोमाइजन। ओके, नाउ एम्फीबियंस में ब्यूफो, राना, हाइला, सेलेमेंडर, इच्थियोपस एंड नेसिस। Thanks for watching. Thank you everyone for watching. Also, please don't forget to like, share and subscribe the channel. Also, please provide your valuable feedbacks in the comment section. And ये भी ज़रूर बताना कि आपको next video किस चीज़ पे चाहिए. Till then, bye bye. Take care.